नमस्कार। ज्योतिषी की इस ज्ञान सभा में मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक तहे दिल से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, आज मैं बात करने वाला हूं 9 ग्रहों के राजा की एकमात्र राशि बनती है सिंह। सिंह लग्न के जातकों के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं और मैं ये बताऊंगा कि 15 दिन के भीतर भीतर आने वाले आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 अगस्त को, यानी कि ठीक 16 तारीख को सूर्यदेव आपकी राशि में वापसी करेंगे। यानी कि 9 ग्रह के राजा बनते हैं सूर्यदेव और वो अपने ही घर में वापसी करेंगे। तो कैसा रहेगा वो पल, और अभी के 15 दिन कैसे रहेंगे, बाद के 15 दिन कैसे रहेंगे, और ओवरऑल कैसी सिचुएशन रहेगी सिंह लग्न के जातकों के लिए, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। व्यवसाय की जिंदगी कैसे रहेगी, सिंगल व्यक्ति के लिए जीवन साथी मिलेगा, नौकरी पेशा वर्ग के लिए कैसा ये महीना रहेगा, और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ऐसे बहुत सारे होंगे आपके सवाल। उन सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। उसके अलावा अगर आप कोई विशेष परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो आप घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं, या फिर रुद्राक्ष रत्न लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सिंह लगन के जातकों के लिए कैसा थे 9 ग्रह की परिस्थिति, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, सिंह लगन के जातकों के लिए लग्नेश सूर्य 12वें भाव में कर्क राशि में विराजे है। फिलहाल लगन में बुध और शुक्र विराजे है। तीसरे घर में केतु, वहीं पर सप्तम भाव में शनि वक्री अवस्था में, लेकिन केंद्र प्रभाव देते हुए यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण किया है। अष्टम भाव में राहु नेपच्यून की युति देखने को मिली है। यहाँ पर पूर्ण तरीके से केंद्र का बल देते हुए मंगल, गुरु और हर्षल की युति देखने को मिली है। चंद्रमा लाभ स्थान में और लग्नेश होकर के सूर्य देव आपके 12वें भाव में विराजे हुए हैं। तो ये है 9 ग्रह की परिस्थिति। अब ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करना चाहूँगा और छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा। मेरी इस YouTube चैनल को और फेसबुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को प्रारंभ करते हुए अपने गुरु को और सिंह लग्न के जातकों के राशि बनती है, राशि के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। तो सूर्यदेव और अपने गुरु को याद करते हुए ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः, ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः। आइए अपनी वाणी को ये पर प्रारंभ करता हूँ। देखिए, सिंह लग्न के जातकों के लिए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ में ही बताना चाहूँगा, लुक बैक टू योर लाइफ एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। शनि जो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में जो वक्री चल रहा है, वो आपको यही चीज सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? अपनी गलतियों से सीखो और उनको रिपीट ना करो। यही काम शनि का है। वक्री शनि का काम ही यही है कि आपको अपनी गलतियों का एहसास करवाए और उन एहसास से आप बाहर निकलिए और उसको रिपीट ना करिए। तो कौन से वर्ग है और कैसा प्रभाव रहने वाला है 9 ग्रह का। देखिए, आप आईटी के संबंधित काम कर रहे हैं या फिर आप कंस्ट्रक्शन, इवेंट मैनेजमेंट, सोशल मीडिया में प्रमोशन का काम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, किसी भी प्रकार का आप प्रमोटर का काम करते हैं, मार्केटिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, आप होटल, फूड, बेवरेजेस, स्पा, जिम, सलून, योगा सेंटर्स, या फिर रिसाइकलिंग का काम, बंगा का काम, पस्ती का काम, ई कॉमर्स का काम करते हैं। आपको बस प्रोएक्टिव रहना है, अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे चलना है। आपके लिए फ़ायदा ये वक्त ज़रूर देने वाला है, ध्यान में रखेगा मेरी बात को। यहाँ पर विशेषता से गवर्नमेंट संबंधित
अगर आप टेंडरिंग का काम करते हैं या फिर ट्रेडिंग का काम करते हैं, इन शॉर्ट आप गवर्नमेंट के साथ में इनडायरेक्टली जुड़े हैं, तो आपको ये पूरे महीने में लाभ मिल सकता है। बस आपको अपने काम को प्रॉपर नीट और क्लीन तरीके से प्रेजेंट करना है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। इस पूरे महीने में आपको प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचने से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे यहाँ पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब नौकरी व पेशा वर्ग के लिए ये अगस्त का ये महीना कैसा रहेगा? माफ़ कीजिएगा, सिंह लगन के जातकों के लिए तो पुराने नौकरी, पुराना बॉस, पुराना मैनेजमेंट आपको शायद बुला लेगा या आपके पीछे पड़ा रहेगा कि अब आ जाओ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। अगर आपको जगह ठीक लगती है और आपको लगता है कि ये चीज़ आपको करना चाहिए तो बेझिझक आप कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ आपके लिए ये आने वाले वक्त के दरमियान बहुत ही अच्छा ये परिस्थिति रहने वाली है। अब यहाँ पे बोलने से पहले आपको कई बार सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ अब वापिस जाते हो, नहीं, ये 2 नंबर की बात है। नई जगह पे काम कर रहे हो, 2 नंबर की बात है। लेकिन करंट सिचुएशन के हिसाब से अनएक्सपेक्टेड जॉब डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं जेडी, उसमें चेंजेस हो सकते हैं आपके रोल के संबंधित, उसमें रोल हो सकते हैं मैनेजमेंट के रोल के संबंधित, या मैनेजमेंट ही पूरा चेंज हो सकता है। ये एक संभावना दोस्तों बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कृपया करके अलर्ट रहेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त के दरमियान फ़ायदा रहेगा। अब यहाँ पर विशेषता से ध्यान ये रखना है, उसके अलावा आप खान पीन के संबंधित जगहों पे व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, विशेषता से बेकरी के संबंधित, तो मुझे लगता है आपके लिए ये वक्त अच्छा रहने वाला है। हैंडीक्राफ्ट या गृह उद्योग के संबंधित खाने पीने का जो भी सामान रहता है या अन्य कोई भी सामान रहता है गृह उद्योग या हैंडीक्राफ्ट के सामानों में, मैं समझता हूँ नौकरी और बिजनेसमैन इन दोनों व्यक्तियों के लिए ये पूरे महीने में फ़ायदा ही फ़ायदा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ध्यान में रखा मेरी बातचीत को। यहाँ पर सिंह लगन के जातकों के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है। अब विद्यार्थी वर्ग के लिए ये वक्त कैसा रहेगा? अब जाकर के आप जो सोच रहे थे, आप जो प्लानिंग कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है। वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के संबंधित एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते थे, रेलवे की पढ़ाई हो गई, यूपीएससी की, नीट की या फॉरेन की पढ़ाई हो गई, विशेषता से अगर गवर्नमेंट के संबंधित की पढ़ाई है, डिफेंस के संबंधित पढ़ाई है, गवर्नमेंट में एडमिन के संबंधित पढ़ाई है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे वक्त के दरमियान आपके लिए फ़ायदा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपके लिए अच्छा रहेगा, मास कम्युनिकेशन वालों के लिए अच्छा रहेगा। बस आपको जुड़े रहना है अपने विश्वास के साथ और मेहनत करते रहना है। और सोशल मीडिया के संबंधित पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सोशल मीडिया के स्टूडेंट के लिए प्रमोशन करने का वक्त ये अच्छा रहेगा। अगर आप ब्लॉगर है, यूट्यूबर है या अन्य कोई प्लेटफॉर्म पर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो आपके चैनल को एक्सपांशन मिलने की यहाँ पर संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और उसके अलावा लव और पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा सिंह लगन के जातकों के लिए? देखिए, सिंह लगन के जातकों के लिए यहाँ पर नवग्रह की जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में जो कोई भी संबंध थे, जो कोई भी रिश्तेदार से, उनमें आपको ध्यान रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके बीच में यूनिटी रखने का आपको पूर्ण तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आप ही को करना होगा। तीसरी चीज़, कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस की वजह से, वो चीज़ की वजह से, यूनिटी रखने की आदत की वजह से कहीं ना कहीं आपको गलत दिशाओं में आपकी पैसा जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो खर्चों को नियंत्रण करने की ये ज़रूरत वक्त की डिमांड है या आपको करना चाहिए, ऐसा भी मैं आपसे कह सकता हूँ। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। तो सिंह लगन के जातकों के लिए ये जो आने वाला वक्त है ये कैसा रहेगा? विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं बात कर चुका हूँ नौकरी पेशा और व्यवसाय की जिंदगी के बारे में, निजी जिंदगी के बारे में। अब सीधी सी बात है, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर आपके स्वास्थ्य के संबंध में। पुराने कोई चोट, पुराने कोई
रोग काफ़ी समय से फिर से आपके सामने प्रस्तुत होते थे, प्रकट हो जाते थे, या किसी चोट की वजह से आप तकलीफ में गुजर रहे थे, तो उसका परमानेंट समाधान यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है और आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। शायद आप उसको कुछ महीने के बाद भूल भी जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब ओवरऑल स्वास्थ्य के रिलेटेड हार्मोनल प्रॉब्लम, इंसोमिया, अनिद्रा आना, ओवरवेट होना, ये सारी तकलीफ आपको दे सकती है। तो जितना हो सके विचारों पे नियंत्रण रखेंगे तो रात को नींद ढंग से आएगी। आप एंजाइटी को कंट्रोल करेंगे तो खाना अपने आप कंट्रोल होगा और आप वेट भी आपका कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के अगस्त महीने के बारे में। 15 तारीख के बाद सिंह राशि में आप ही के राशि के मालिक सूर्यदेव आएंगे और आपकी वृद्धि को बिना अटकाए 4 चांद लगाते हुए आपकी प्रगति को, आपको आसमान की ओर, आपके ग्राफ को बुलंदी की ओर ले जाते हुए दिखाई देने वाला है। तो ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के जातकों के अगस्त महीने के फल कथन के बारे में। अब मैं उपाय देने की बात करने वाला हूँ। उपायों में सूर्यदेव को यहाँ पर अब सूर्यांजलि देंगे, और जो मंत्र मैंने शुरुआत में बोला था, कौन सा मंत्र बोला था? ओम क्लीम सूर्य नारायण नमः। कम से कम 11 बार बोलने का प्रयास करिए। एक चुटकी कुमकुम डाल करके और गंगा जल मिला करके अगर आप डालेंगे और बहते हुए जल से सूर्यदेव के दर्शन करेंगे, आपके लिए आशीर्वाद मिलेगा और फायदा होगा। आने वाले वक्त में आपको वृद्धि भी, उन्नति और प्रगति यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। माणिक रत्न पहनना भी आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। श्रावण के इस पवित्र महीने में आप शंकर भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। तो ये थी मेरी बातचीत सिंह लगन के जातकों के अगस्त महीने के बारे में। आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या कुंडली मैच मेकिंग करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, श्रीयंत्र या रत्न लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।